पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभेड़ी अब पूरी तरह से बच चुकी है और इसी के साथ सियासी तपिश अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने अहम बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो आज 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों यानी कि दार्जिलिंग, कुल्टी, सालबोनी और चांदीपुर में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इन रैलियों के जरिए बीजेपी बंगाल की जनता तक अपनी सीधी पहुंच बनाने और जन समर्थन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दार्जिलिंग की जनसभा में अमित शाह ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और टीएमसी ने दार्जिलिंग समेत पूरे प्रदेश के साथ अन्याय किया है। शाह ने इसे सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त कराने का आंदोलन बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल की जनता मन बना चुकी है और बदलाव तय है। आपको बता दें कि सियासी तौर पर शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन सभाओं के जरिए बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने और चुनावी हवा को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। मगर पूरे बंगाल में घूमता आज अंतिम दिन पहाड़ पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा। और इसी खबर पर मेरे साथ पश्चिम बंगाल से ब्यूरो चीफ जुड़े संगीता झा। संगीता, अमित शाह की दार्जिलिंग रैली की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या बदलाव की लहर के संकेत दिखाई दे रहे हैं? लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? बिल्कुल नंदनी, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह आज दार्जिलिंग में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान अमित शाह ने बीजेपी सरकार बनने के लिए जो है पूरी तरह से साफ कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। और साथ ही उन्होंने, अमित शाह ने साफ कहा है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर ही जो गोरखा है, गोरखाओं का समस्या, उनकी जिस तरह की समस्याएं हैं उसका 6 महीने के अंदर समाधान करेंगे। इस तरह की जो बातें जो है वो अमित शाह ने कहा। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खासकर टीएमसी की गुंडागर्दी चल रही है वो भी पूरी तरह से खत्म की जाएगी, हर गोरखाओं के चेहरे पर मुस्कान होगी, ऐसा आश्वासन देखिए आज पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने यह भी कहा कि इसके पहले मैं कई ऐसे जिलों में गया हूं, हर जगह चारों तरफ घूमकर उसके बाद आज पहाड़ में आया हूं और आकर आप सभी को संबोधित कर रहा हूं और आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आप लोग 23 तारीख को जो मतदान होने हैं उस दिन आप बीजेपी को जिताइए, बीजेपी को वोट दीजिए। बीजेपी को वोट देंगे तो आने वाले समय में बीजेपी की यहाँ सरकार बनती है तो वो गोरखाओं के लिए सोचेगी और गोरखाओं को जिस तरह से कांग्रेस ने या फिर केंद्र की सरकार ने नजरअंदाज किया है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर ही गोरखाओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं नंदनी कि गोरखालैंड आंदोलन से जुड़े लोगों पर जिस तरह से केस दर्ज किए गए थे उससे भी वापस लेने की बात जो है वो अमित शाह ने कही है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कुछ गोरखाओं के नाम जो वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो सभी के नाम एक बार फिर से जोड़ दिए जाएंगे। तो देखिए अमित शाह ने इस दौरान ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। ममता बनर्जी को कहा है निशाना साधते हुए कि टीएमसी ने गोरखाओं के साथ अन्याय किया, जैसा कि अभी मैं बता ही रही थी। जब समय यानी ठीक, संगीता बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस खबर पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए।